हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसाम करंट अफेयर्स। हम लोग आसाम करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर महीने के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं सब डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स है इसलिए हम लोग एक ही वीडियो में तो डिस्कस कर नहीं सकते। तो मैं इसलिए इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा और आसाम में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं अब तक सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आसाम में ऑल टोटल जितने भी मैंने करंट अफेयर्स बनाए हैं टोटल हर एक महीने के, सो सब मिला के 700 से 800 टोटल क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। सो बहुत ही वास्ट है। और आप लोग अगर अच्छे से आसाम गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चंस आना एकदम ही आप लोग सोच सकते हो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है सभी इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही बनाए गए हैं। और जितने भी आसाम गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस लिया गया है सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो हर एक वीडियो के बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर करूँगा। कहाँ पे? मेरे फेसबुक पेज में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और टेलीग्राम पेज में भी और इंस्टाग्राम के हैंडल में भी। तो आप लोग अगर चाहते हो कि वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करो और आप लोग चाहते हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को एक्स्ट्रा मिले, तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम पेज जाके आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस शेयर करूँगा। और साथ ही साथ बहुत सारी किताबें जो मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, और एक नया जो आसाम करंट अफेयर्स का पूरा कॉम्पाइल्ड वर्जन जो आ रहा है, और नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स का भी जितना भी कॉम्पाइल्ड वर्जन है, सो सब मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा और लिंक भी वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रश्न, इन एन ओनर टू आवर सोल्जर्स मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम signed an MOA with Dash Guwahati for treatment of ex-servicemen in 8 medical college and hospitals and all cancer care centers under Assam Cancer Care Foundation। बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हमारा जो असम गवर्नमेंट का मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने साइन किया है कि एग्रीमेंट कौन से डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि जितने भी आर्मी पर्सनल है जो एक्स सर्विसमैन है, पहले आर्मी में नौकरी करते थे डिफेंस में, वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं एक्स सर्विसमैन, उन लोगों को कम बजट में ट्रीटमेंट दिया जा सके। कहाँ पे? 8 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो आसाम में है, और आसाम में जितने भी कैंसर केयर के सेंटर्स है वहाँ पे। सो कौन से डिपार्टमेंट के साथ में ये MOA साइन किया गया है? एंड द आंसर इज रीजनल सेंटर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। रीजनल सेंटर जो है एक्स सर्विसमैन का गुवाहाटी में, उसके साथ ही एग्रीमेंट साइन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। Next question, in order to achieve the overall aim of early childhood care and education in coordination with NEP 2020, Assam government has launched a program known as Dash। हम लोग को पता ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुका है आसाम में, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए आसाम गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज बुनियादी शिक्षा और फाउंडेशनल लर्निंग। बुनियादी शिक्षा और फाउंडेशनल लर्निंग। और हम लोग यहाँ पे जानेंगे बुनियादी शिक्षा और फाउंडेशनल लर्निंग क्या है। ये बेसिकली एक फाउंडेशन स्टेज है एकेडमिक और लर्निंग एक्टिविटी का। जब ये बच्चा 3 साल का होता है तब हम लोग उसको स्कूल में देते हैं, तो उस तरह से ही कुछ स्टेजेस हैं यहाँ पे, जैसे अंकुर श्रेणी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 ईयर्स, वो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे। फिर मुकुल श्रेणी आता है, 4 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे। फिर बाल बाटिका श्रेणी, जो बच्चे 5 साल हुए हैं वो लोग पढ़ेंगे। फिर प्रथम श्रेणी मतलब क्लास 1, फिर द्वितीय श्रेणी क्लास 2। और ये जो बुनियादी शिक्षा और फाउंडेशन लर्निंग का जो ये एकेडमिक एक्टिविटी है, ये बेसिकली हर गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिनोवेशन ऑफ हवा महल एट गौरीपुर विल बी डन बाय द असम गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए टूरिज्म स्पॉट। इट वाज द रेसिडेंस ऑफ लेजेंडरी ग्वालपोरिया फॉक सिंगर। रिनोवेशन किया जाएगा बेसिकली हवा महल जो गौरीपुर में है, जो धुबरी के पास में है, बेसिकली आसाम गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा। ये जो हवा महल है ये कौन से लेजेंडरी ग्वालपोरिया सिंगर का घर था पहले? एंड द आंसर इज प्रतिमा पांडे। प्रतिमा पांडे। Next question, name the book documented by CM Dr. Hemanta Biswa Sharma where he noted the first year of his tenure as Chief Minister of Assam. It was released by Honorable former CJI and Rajya Sabha MP Shri Ranjan Gogoi at Janta Bhavan। सो हमारे जो CM है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर, उन्होंने जो पहला साल उनका जब कार्यकाल खत्म हो गया एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने किताब लिखा है बेसिकली। उस किताब का नाम क्या है? एंड द आंसर इज मुख्यमंत्री डायरी 1। मुख्यमंत्री डायरी 1। ये 1 साल जब उनका कंप्लीट हुआ है तब उन्होंने ये किताब लिखा है। নেক্সট কুৱেশ্যন, আধুনিক অসমৰ राजनैतिक इतिहास मुस्लिम लीगर পৰা नागरिकत्व आनলৈকে। ये जो किताब है ये कौन से व्यक्ति ने लिखा है? और वो जो व्यक्ति है वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है और एडुकेशन एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ असम के लिए। एंड द आंसर इज नोनी गोपाल महंतो। नोनी गोपाल महंतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉलिसी अंडर विच आसाम गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द स्टेट। कौन से पॉलिसी के अंडर में आसाम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टेट में? एंड द आंसर इज आसाम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2022। आसाम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2022।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पी दिवस जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 17 को। हम लोग कौन से व्यक्ति के डेथ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट करते हैं शिल्पी दिवस, ताकि हम लोग उस व्यक्ति को अच्छे से श्रद्धांजलि दे सके, ट्रिब्यूट दे सके। एंड द आंसर इज रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला। और उन्हीं को माना जाता है द पायनियर ऑफ असमीज सिनेमा, द पायनियर ऑफ असमीज सिनेमा। जो पहला जो मूवी था जयमती, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जॉइंट स्टडी किया गया है बाय द सिटी बेस्ड डॉक्टर भुवनेश्वर बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट विद द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल बोथ ऑफ न्यू दिल्ली एंड महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर पटना एंड IIT खड़गपुर इन कोलाबोरेशन विद एन एक्सपर्ट फ्रॉम डैश has found that exposure to arsenic in drinking water is a possible risk for the development of gallbladder cancer in high risk regions of India. So बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मिलके एक स्टडी किया है जहाँ पे पाया गया है कि आर्सेनिक जब रहता है ड्रिंकिंग वाटर में, वो एक बहुत ही पॉसिबल रिस्क फैक्टर हो जाता है गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए। मतलब जहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक रहता है, वहाँ के लोगों का गॉल ब्लैडर कैंसर होना बहुत ही लाजमी हो जाता है फिर। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट के साथ कौन सा वो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट है जिसने कोलाबोरेट किया है ये जॉइंट स्टडी में? एंड द आंसर इज लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। सो यहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूट तो है ही, साथ में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने भी अपना योगदान दिया है। Next question, Manipal Business Solutions, one of the India's leading and trusted fintech companies, unveiled dash branches in Assam under an initiative led by Assam Agri Business and Rural Transformation Project APART। मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस जो है ये बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है, और उस फिनटेक कंपनी के अंडर में बहुत सारे छोटे मोटे NBFC जैसे फिनेंशियल कंपनीज, बैंक्स ऐसे भी वो लोग रन करते हैं। तो आसाम का जो एपार्ट इनिशिएटिव है, आसाम एग्री बिजनेस रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, और इसको मदद करने के लिए और बहुत सारे कौन से कंपनी के ब्रांचेस खोले जाएंगे आसाम में बाय द मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस? एंड द आंसर इज सही बैंक, द आंसर इज सही बैंक। सही बैंक जो है ये बेसिकली MBS मतलब मणिपाल बैंकिंग सॉल्यूशंस का ही एक कंपनी है, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस खोले जाएंगे आसाम में एपर्ट इनिशिएटिव के अंडर में आसाम के। सो आसाम का जो एपर्ट इनिशिएटिव है वो बेसिकली क्या है? आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये बेसिकली क्या है? सो एपार्ट का ना बहुत सारा काम है, जैसे प्रोडक्शन देखना, कहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, आलू का, गेहूं का, क्या चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उस प्रोडक्शन के बाद में वो जो आलू उग रहा है वहाँ पे वो कहाँ कहाँ बेचा जा रहा है, कौन से मार्केट में जा रहा है, कौन से दाम में बेचा जा रहा है, और ये सब देखना, जैसे वैल्यू एडेड करना। फिर अगर कमती दामों में बिक्री हो रहा है कहीं पे, उसको अच्छे दाम में सेल करना, ये भी एपार्ट ही देखता है। सो एपार्ट का बहुत सारा काम है, बेसिकली एग्री बिजनेस संभालता है। एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए लाया गया है एपार्ट। एपार्ट के साथ बहुत सारे किसान भी जुड़ते हैं, फिर फार्मर्स को भी बहुत सारा मुनाफा मिलता है अगर वो लोग एपार्ट के साथ में जुड़ते हैं। उन लोग को अच्छे से लोन मिल जाता है, वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। सो एपार्ट के ज़रिए बहुत सारे छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे एग्रीकल्चरल बिजनेस को डेवलपमेंट मिल रहा है। और बेसिकली एपार्ट का काम यही है कि उन लोगों को ज़मीन से निकाल के मार्केट में लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MBS मतलब मणिपाल बैंकिंग सॉल्यूशन विच ऑफर्स एन एरे ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद लीडिंग बैंक्स एंड NBFCs एम्स टू डिजिटाइज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद ब्रांचेस ऑफ डैश। MBS मतलब आप लोग को पता ही है, फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसने बहुत सारे जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है आसाम में उसको डिजिटाइज करने का फैसला किया है। और कौन से कोऑपरेटिव के ब्रांचेस को डिजिटाइज करेगा? एंड द आंसर इज वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। जो मिल्क का जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन है उसके जो ब्रांचेस है वो सबको डिजिटाइज करेगा MBS। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूसू पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय, टूसू पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय टी ट्राइब्स, द आंसर इज टी ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा चांदी मदाइको पार्क इनॉग्रेटेड एट डैश इन डिमा हसाओ, राणा चांदी मदाइको पार्क इनॉग्रेट किया गया है डैश इन डिमा हसाओ, एंड द आंसर इज माईबांग। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? माईबांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गुवाहाटी बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म रिकॉग्नाइज्ड इन द ज्यूरिक बेस्ड आर्किटेक्चरल पब्लिकेशन इन इट्स रिसेंट प्रोजेक्ट डायरी ऑफ इंडिया। ज्यूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड का ही एक आर्किटेक्चर पब्लिकेशन है। मतलब वो जितने भी आर्किटेक्टर है पूरे की पूरे पृथ्वी में, वहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट को वो लोग पब्लिश करते हैं एक किताबें, जहाँ पे वो लोग विभिन्न विभिन्न देशों के भी आर्किटेक्ट को हाईलाइट करते हैं। तो उन लोगों का एक रिसेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डायरी ऑफ इंडिया, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे इंडिया के आर्किटेक्ट को भी हाईलाइट किया है। उनमें से एक आर्किटेक्टर गुवाहाटी के रहने वाले हैं। सो उस आर्किटेक्टर फार्म का नाम क्या है जो गुवाहाटी में स्थित है? एंड द आंसर इज प्लान बी, द आंसर इज प्लान बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट DGP भास्कर ज्योति मोहंतो सेड द क्राइम रेट इन आसाम हैज गॉन डैश। अभी के जो प्रेजेंट DGP है आसाम में उनका नाम है GP सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थे फॉर्मर डीजीपी ऑफ असम भास्कर ज्योति महंतो सर। सो उन्होंने बताया था कि आसाम में जो क्राइम रेट है वो कहाँ पे जा रहा है, एंड द आंसर इज डाउन। द क्राइम रेट इज गोइंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च ट्रू 5G सर्विसेज इन गुवाहाटी? कौन से कंपनी ने लॉन्च किया है ट्रू 5G सर्विसेज गुवाहाटी में? एंड द आंसर इज जियो। द आंसर इज जियो। जियो ने और बहुत कुछ लॉन्च किया था साथ में, जैसे कि क्लिनिकल मेडिकल किट, क्लिनिक इन द बैक, उसके बाद AR VR डिवाइस, जियो ग्लास, ये सब कुछ डेवलप किया था जियो ने और लॉन्च भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शिप रिपेयरिंग सेंटर एंड ए मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर विल कम अप इन डैश असम। एक शिप रिपेयरिंग सेंटर और एक मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर आसाम के कहाँ पे बनने वाला है? एंड द आंसर इज पांडु। द आंसर इज पांडु, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमूल्य मान्ना मेमोरियल ट्रस्ट एंड फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट ऑफ असम हैज़ नॉमिनेटेड नोटेड व्हिच फोटोग्राफर फॉर अमूल्य मन्ना मेमोरियल अवार्ड 2023? कौन से व्यक्ति को दिया गया है अमूल्य मन्ना मेमोरियल अवार्ड 2023? एंड द आंसर इज महेंद्र बरुआ। महेंद्र बरुआ। Next question, a unique cultural festival titled Sham e Mehfil has been celebrated for the past 23 years with an aim to celebrate communal harmony and brotherhood among all sections of people where it is celebrated. एक बहुत ही यूनिक कल्चरल फेस्टिवल है जिसका नाम है शाम ए महफिल। ये सेलिब्रेट किया गया है, पिछले 23 ईयर्स से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये, और ये बेसिकली एक कम्युनल हार्मोनी को दर्शाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सब मिलके एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल जिसका नाम है शाम ए महफिल। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द आंसर इज नलबाड़ी। द आंसर इज नलबाड़ी। Next question, a publication titled Genesis of Assam Tea Industry, written by renowned author and columnist Dash, was released at an event organized to celebrate 200 years of Assam tea at a ceremony organized by the Golaghat-based Northeastern Tea Association, NETA, at Jorhat. बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है जीनिसिस ऑफ आसाम टी इंडस्ट्री, ये जो किताब है ये कौन से व्यक्ति ने लिखा है? एंड द आंसर इज अरूप कुमार दत्त। अरूप कुमार दत्त। आप लोग को पता ही होगा आसाम का जो टी है ये कब मिला था? 1823 में, और हम लोग 2023 ईयर में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे आसाम का जो टी है उसका 200 ईयर्स, उसका 200 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। और 200 ईयर्स ऑफ आसाम टी 1823 टू 2023 ये जो किताब है ये लिखा है डॉक्टर प्रदीप बरुआ ने, ये किताब लिखा है। Next question, the Lakhimpur district administration has cleared 250 hectares of forest land from encroachers at which forest? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है 250 हेक्टेयर का फॉरेस्ट का जमीन फ्रॉम एनक्रोचर्स, कौन से फॉरेस्ट में? एंड द आंसर इज पाभो रिजर्व फॉरेस्ट। पाभो रिजर्व फॉरेस्ट। कभी कभी यहाँ पे पोभा रिजर्व फॉरेस्ट भी लिखा आता है, जैसे आप लोग यहाँ पे गूगल करोगे ना तब यहाँ पे आता है पोभा रिजर्व फॉरेस्ट, बेसिकली सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्डिंग कट ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय विच कम्युनिटी? एंड द आंसर इज बाइते कम्युनिटी। बाइते कम्युनिटी। सो बहुत सारे कुछ डिसीजंस है गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे CCTV कैमरा को इंस्टॉल करना, फिर एक लॉ लाया जाएगा आसाम में ताकि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ऑफिसेज में CCTV इंस्टॉल रहेगा। फिर आसाम पुलिस के जितने भी मार्टियर है उनके घर वालों को नौकरी दिया जाएगा, ऐसे 300 आसाम के मार्टियर्स के घर वालों को नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया जाएगा पुलिस स्टेशन में ताकि पुलिस का जो बर्डन है वो कमे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा चांदी मदाइनो टेम्पल कहाँ पे है, कहाँ पे ओपन किया गया है? हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है, राणा चांदी मदाई को पार्क कहाँ पे बना है? वो बना है माईबांग में। ठीक उसी तरह से राणा चांदी मदाइनो टेम्पल जो है वो भी बना है डिमा हासा ऑटोनोमस काउंसिल हाफलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोर पुखुरी ए ट्विन पॉन्ड एडजेसेंट टू द हिस्टोरिकल डैश टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। जोर पुखुरी एक दो पॉन्ड है, बेसिकली दो पुखुरी है एक साथ में, ये बेसिकली कौन से टेम्पल के साथ लगा हुआ है और इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, मतलब इसको अच्छे से बना के फिर रिनोवेट करके उसको फिर इनॉग्रेट किया गया है। एंड द आंसर इज उग्रतारा टेम्पल जो गुवाहाटी में है। उग्रतारा टेम्पल के पास ही है जोर पुखुरी और उसको अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है, मतलब फिर से रिनोवेट करके इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो पुखुरी है ये बनाया गया था बाय स्वर्गदेव शिवा सिंघा, बाय स्वर्गदेव शिवा सिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? एंड द आंसर इज 12 जनवरी। 12 जनवरी क्यों? क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसाइंसेस रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे ओपन किया गया है? बायोसाइंसेस रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे ओपन किया गया है? एंड द आंसर इज रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी वीडियो आप लोग को चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात ये हो गया, मेरा एक किताब है आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है। जो लोग ADRE देना चाहते हैं, मतलब आसाम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, और दूसरे भी आसाम गवर्नमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स सारे यहाँ पे है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।